हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। एक्सरसाइज 3.1 का वीडियो पहले आ चुका है और इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो भी आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 में हमें क्या पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.2 में आपको अगर एक ही प्लेन में लाइन्स दी गई हैं तो लाइन्स एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट कर सकती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे आप जानते हैं, अगर मान लीजिए ये प्लेन दिया गया और मैंने कोई भी दो लाइन ड्रॉ की तो दो लाइनों का आपस में केवल 3 रिलेशन होता है। या तो वे लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, पहली कंडीशन कि वो टच ही ना करें एक दूसरे को और पैरेलल हो जाए, ठीक। दूसरा रिलेशन होता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई आगे क्रॉस हो जाए, वो इंटरसेक्ट करें, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और चले गए। और तीसरा होता है कंसाइड, यानी एक के ऊपर एक दूसरी लाइन आ जाए, यानी इसे बोलते हैं संपाती, कंसाइड हो जाए। तो ये 3 कंडीशन होती है आपकी, ठीक है, जिसमें आपकी एक ही प्लेन में लाइनों की, यानी या तो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, या तो वो इंटरसेक्ट हो जाएंगी और या तो वो कंसाइड हो जाएंगी। तो ये इन सब के बारे में हमें इस टॉपिक में, इस एक्सरसाइज में कवर करना है। और बिना ग्राफ बनाए हुए आपको केवल उनके इक्वेशंस को कंपेयर करके बताना है कि वो जो लाइन दी गई है एक ही प्लेन में वो एक दूसरे के साथ कौन सा रिलेशन बना रही हैं, मतलब पैरेलल हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं या कंसाइड करती हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि क्या रिलेशन होता है लाइन्स का एक ही प्लेन में। आप सभी जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c। अगर एक प्लेन में 2 लाइनें हैं तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं a1x b1y और +c1, और दूसरी लाइन को a2x + b2y + c2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर जानना चाहते हैं कि ये लाइनें एक दूसरे कैसे हैं, मतलब एक ही प्लेन में किस तरीके से रिलेट कर रही हैं, उसके लिए आपको केवल इनके कंपेयर करना पड़ेगा, इनके कोफिशिएंट्स को, x के y को, इन सब कोफिशिएंट को कंपेयर करके आपको बताना रहेगा बिना ग्राफ ड्रॉ किए। देखिए क्या रिलेशन होता है। पहला केस होता है इंटरसेक्टिंग का, कि अगर मान लीजिए कोई लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसमें कौन सा केस होगा, उसमें होता है भाई a1/a2, यानी अगर मान लीजिए फर्स्ट लाइन दे रखा है, फर्स्ट लाइन आपको दिया है तो फर्स्ट लाइन में x का जो कोफिशिएंट होगा a1 उसका और a2 का जो रेशियो होगा वो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा। ध्यान सुनिएगा, नहीं होगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जैसे आप ये समझिए, मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने आपसे क्या 5x + 2y और +3 इज इक्वल टू 0, और मैंने आपसे कहा 7x + 8y और +9 इज इक्वल टू 0, मैंने आपको दिया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। यहाँ पे a1 5, a2 b1 2 और c1 3 दिया गया। तो a1/a2 यानी 5/7 ये इक्वल टू नहीं होना चाहिए किसके, 2/8 के, भाई इक्वल नहीं है आपस में। तो क्या हो रहा है, ये जो लाइन होंगी एक दूसरे के एक ही प्लेन में, अगर ऐसी लाइन बन रही है आपकी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इसके बाद दूसरा रिलेशन बनता है आपका, जब लाइन एक दूसरे के कोइंसाइड करती हैं तब क्या रिलेशन होता है। देखिए कोइंसाइड होने पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2, यानी जब तीनों कोफिशिएंट आपस में बराबर हो जाए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तो ऐसी लाइन एक दूसरे कंसाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे। जैसे आप ये समझिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा 5x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0, ये पहला रिलेशन हो गया। दूसरा मान लीजिए मैंने आपसे कहा 10x + 4y और -16 इज इक्वल टू 0। आपको मैंने 2 लाइन दी और दोनों लाइन के बारे में अगर हम जानना चाह रहे हैं कि ये कंसाइड करेंगे कि नहीं, तो भाई a1 ये होगा, b1 ये होगा और c1 ये होगा, a2 b2 और c2। तो आपका फॉर्मूला क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो a1 की वैल्यू 5/10 मतलब कितना हो गया, 1/2 हो गया। ये हो गया a1/a2 हो गया वो, ठीक। फिर हमने देखा b1/b2, जैसे हम b1/b2 करते हैं, b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू 4, यानी आपने यहाँ सॉल्व किया तो 1/2 आ गया। फिर लास्ट में c1/c2 करते हैं, c1 की वैल्यू हो गई -8 और c2 वैल्यू हो गई -16, यानी आपने देखा हर एक जगह पे सॉल्व करने पे आपको 1/2 मिल रहा है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो अगर ऐसा केस आ रहा है तो यानी एक दूसरे के कंसाइड करेंगे। क्या करेंगे, कंसाइड करेंगे। फिर अब आगे बात करते हैं। इसके बाद लास्ट केस आपका आता है इसी में, जिसमें आपकी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, यानी वे एक दूसरे को किसी पॉइंट पे टच ना करें। उनका केस क्या होता है,
उनका केस होता है बेटा पैरेलल का, पैरेलल PARALEL, पैरेलल केस। पैरेलल केस होता है बेटा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी A1/A2 का रेशियो B1/B2 इक्वल हो लेकिन C1/C2 इक्वल ना हो। जैसे आप ये समझिए, मान लीजिए मैंने दिया आपको 2x प्लस 3y और प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ दिया मैंने 6x और प्लस 9y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक, ये मैंने आपको रिलेशन दिया। 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा 6x प्लस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए A1, B1 और C1 ये दिया गया है और A2, B2 और C2 दिया गया है। अब यहाँ जब आप कंपेयर करेंगे A1/A2 का, तो A1 कितना हो गया 2 हो गया और A2 हो गया आपका 6, यानी सॉल्व करने पे कितना आ गया वो 1/3 आ गया। आपने देखा B1/B2, जैसे आपने B1/B2 किया तो मिल गया 3/9 यानी 1/3 आ गया। बट जब आप C1/C2 करते हैं तो आपको क्या मिलता है 7/8 और ये कैंसिल नहीं हो रहा है कहीं से। तो तुमको ये समझ में आ गया कि A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है बट C1/C2 आपस में इक्वल नहीं है। तो तुम यहाँ से करोगे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अगर ऐसा केस बनता है लाइन के साथ तो लास्ट में आपका होगा पैरेलल। क्या होगा बेटा पैरेलल। क्लियर हो पा रही बातें? ये किसी भी प्लेन में लाइंस का आपस में रिलेशन हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, क्वेश्चन आप कैसे दिए गए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। कह रहे हैं 10 बच्चे हैं जो मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। उसमें से कह रहे हैं कि लड़कियों की जो संख्या है वो 4 मोर देन 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ गर्ल्स हु टेक पार्ट इन अ क्विज। आपको गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर फाइंड करने हैं जो आपके क्विज में पार्टिसिपेट करें। इसके पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया था, इसमें कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन, ग्राफ करें। ठीक है, मैंने उसको लिखा नहीं क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा था। अब आपके को इसके लिए आप एक क्वेश्चन बनाने हैं और सोल्यूशन फाइंड करना है। देखिए करना क्या है, जैसे कंडीशन कह रहा है पहले हम इसको एल्जेब्रिकली तो बहुत ईजी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली भी बहुत ईजी है, थोड़ा समझने की देरी है बस। आपसे कह रहा है कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट कराएं मैथमेटिकल क्विज में, तो आप मान लीजिए गर्ल्स संख्या और बॉयज़ संख्या, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स। कितना मान लिया हमने, एक्स मान लिया। एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू वाई। कितना मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज़ मान लिया वाई। इससे दो इक्वेशन बन रहे हैं। पहला इक्वेशन बन रहा है कि टोटल नंबर जो है वो 10 है, यानी अगर आप x और y को दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल मिला के 10 आ जाएगा। और फिर कह रहे हैं जो नंबर ऑफ गर्ल्स है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन, मतलब गर्ल्स संख्या ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। इट मीन्स ये कहें कि दोनों का जो अंतर आ रहा है यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। जैसे मैंने कहा कि रोहित के पास मोहित से 20 रुपीज़ ज़्यादा है, तो दोनों के बीच का अंतर हुआ 20। तो ऐसे अगर हमने कहा कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। क्लियर। अब इसके थ्रू ये तो हमारे दोनों एल्जेब्रिक इक्वेशंस बन गए, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। आपको इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है बेटा, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको इसके लिए पहले चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। एक टेबल बना लीजिए, हमने टेबल कर लिया। एक दूसरी टेबल इसके लिए बना लीजिए, दोनों के लिए कर लेते हैं। ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक। एज वेल एज इसके फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया और दूसरे इक्वेशंस के लिए भी हमने x और y दोनों चार्ट ड्रॉ कर लिया। ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए जरा, अगर मान लीजिए हमें इसका चार्ट ड्रॉ करना है तो हमने मान लिया पहले x की वैल्यू मान ली 0। क्या मान लिया पहले हमने x की वैल्यू मान ली 0। जैसे हमने x की वैल्यू 0 मान ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई ये 0 हो गया। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। अब चाहो तो आप y की वैल्यू भी 0 मान लो, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं, आप जो मर्जी वो मानिए, ऐसा नहीं है, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमने मान लिया x की वैल्यू कितना माने 2, 3, जो मर्जी आप कहिए, चलिए 3 मान लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 कंसिडर किया, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। 3 उस तरफ जाएगा तो देन y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 यानी 7 हो जाएगा। बोलो हो। तो देखो इसके थ्रू आपको 2 पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट मिला 0,10 का और दूसरा पॉइंट मिला आपका 3,7। तो ये 0,10 हो गया पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हो गया
3 कॉमा कितना बेटा 7, ये 2 पॉइंट आपको मिल गए। ठीक है, इसके आगे अगर बात करें इसमें x माइनस वाई में दूसरे वाले इक्वेशंस के लिए, चलो पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, तब फिर आगे बात करते हैं। तो भाई प्लॉटिंग के लिए आपको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा कार्टेशियन प्लेन। ये हमने कार्टेशियन प्लेन ले लिया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 1 11 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने कर लिया। आपको फर्स्ट पॉइंट दिया गया 0,10 यानी x पे 0 रहेगा और y पे 10 जाएगा। तो x पे 0 और y पे 10 मतलब किस एक्सिस से बिलोंग कर रहा है, ये y एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे बिलोंग कर रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया 0,10 का केस। सेकंड कह रहा है 3,7 यानी x पे 3 और y पे 7। तो बाबू x पे 3 चला गया, x पे कितना हो गया 3 हो गया और y पे 7 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3,7 भाई x पे 3 यहाँ हो गया, ठीक है, और ये y पे 7 हो गया। तो जब आप इनको मीट कराते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए ध्यान से देखिए, इसको आपने ड्रॉ कर दिया तो ये आपका इक्वेशन बन रहा है। बोलो बन रहा है नहीं बन रहा है, बताओ बाबू, ये आप क्या बन रहा है, ये आपका ऐसे ही इक्वेशन बन रहा है। ये लाइन आपकी लगभग यहाँ से पास होगी, ठीक है, ऐसे पास होगी। ये आपका हो गया फर्स्ट ग्राफ। अब अगर इस सेकंड वाली लाइन की बात करें, सेकंड लाइन क्या दिया गया, सेकंड लाइन दिया गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया गया। क्या दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दे रखा है। अब कुछ भी वैल्यूज आप पुट कीजिए, चलिए क्या पुट करें बताओ। x की वैल्यू अगर हम मान लो यहाँ पे क्या पुट करें, 0 पुट कर लेते हैं। चलो x की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट कर लिया, जैसे हमेशा पुट करते हैं। जैसे हमने x की वैल्यू 0 पुट की बच्चे इस इक्वेशन के लिए, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया, देन y इज इक्वल टू -4 हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको पहला इक्वेशन जो मिला है, पहला जो पॉइंट मिला है वो -4 पे मिला है। किसे मिला है, -4 पे। 0,-4 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। तो पॉइंट हो गया आपका ये 0,-4 हुआ। बोलो हुआ। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। अब कोई आपको एक पॉइंट और ऐसे कंसीडर करना है, जो मर्जी आप कंसीडर कीजिए, बताइए क्या कंसीडर किया जाए, जो आप कहिए वो कंसीडर कर लें। अब मान लेते हैं x की वैल्यू हमने 2 ले ली, 3 ले ली। अगर 2 लेंगे 3 लेंगे तो यहीं पर रह जाएगा, कुछ बाहर लेते हैं और एक्स्ट्रा करते हैं। तो मान लीजिए हमने x की वैल्यू ले ली 5 या 6 ले ली, क्या ले 6 लेते हैं। अगर x की वैल्यू हम 6 कंसीडर करते हैं, देखो 6 क्यों ले रहे हैं, अभी 4 तक लेंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू यही x एक्सिस पे जाकर रुक जाएगी। तो एक काम करें हम 6 ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे 6 लिया बेटा, यहाँ देखो 6 लिया, तो ये 6 हो गया, तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और y को उस तरफ भेज दो, तो 6 - 4 इज इक्वल टू वाई, देन y की वैल्यू हो गई 2। y वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। तो ये आ गया आपका 2। क्लियर है। अब ये पॉइंट मिल गया 6,2। अब जो 6,2 प्लॉट करते हैं, आपके पास देखा जाए तो एग्जैक्टली 2 पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे। एक मिल रहा है आपको 0,-4 मिल रहा है बेटा, ठीक, और एक मिल रहा है 6,2। अब 6,2 0,-4, चलो 0,-4 से अगर मैं यहाँ पे प्लॉटिंग स्टार्ट करूँ, एक मिनट को इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट तो मिल ही चुका है भाई। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ प्लॉटिंग। तो हमने स्टार्ट किया ना, पहला पॉइंट मिला 0,-4 यानी x पे 0 जाना है, y पे -4, तो y -4 ये हो गया 0,-4। और दूसरा कौन सा है, x पे 6 जाएंगे और y पे 2 जाएंगे। तो x पे 6 1 2 3 4 5 6 हो गया, और y पे कौन, y पे 2 हो गया। तो ये पॉइंट हुआ, तो ये हो गया 6,2। तो यानी आपकी जो लाइन क्रॉस होगी वो इससे क्रॉस होगी और इससे क्रॉस होगी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, 0,-4 से और 6,2 से क्रॉस होगी। चलो इसको क्रॉस करते हैं भाई। जैसे हम इसको आगे मूव कराते हैं यहाँ से, देखो ध्यान से, जैसे इसको आगे मूव करा रहे हैं तो ये मूव करती हुई लाइन ये क्रॉस होगी। बोलो हुई। यहाँ पे टच करती हुई लाइन 6,2 पे और 0,-4 से ये लाइन क्रॉस होगी, और आगे क्रॉस होगी जो लाइन पुरानी दी पहले लाइन थी उसको इंटरसेक्ट करते हुए आगे निकल जा रही है। ठीक, अब ध्यान से देखो, आपसे इतना कहा गया ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, और साथ ही साथ में ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपसे ये भी कहा गया था कि इसका सोल्यूशन फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन क्या होता है ग्राफ के लिए, जिस पॉइंट पे एक दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही उन दोनों लाइन का सोल्यूशन होता है, कॉमन सोल्यूशन से बोलते हैं हम। तो अब ये चेक करो कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करना है तो बहुत बेहतर होता है कि आप ग्राफ का यूज़ कीजिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आता है फिलहाल। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन सही है तो आपको यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ध्यान से,
जैसे ये पॉइंट इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हमने यहाँ से इसके एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉन किया और यहाँ से इसके वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉन किया। तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक्स एक्सिस के 7 पे, और वाई एक्सिस किस पॉइंट जा रहा है, 1 2 3 पर जा रहा है नहीं यार। तो यानी x की वैल्यू हो गई 7 और y की वैल्यू हो गई 3। अब x क्या है, x हमने क्या माना था, x माना था नंबर ऑफ गर्ल, क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल। तो यहाँ से कहते हैं नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू हो गया 7, और नंबर ऑफ बॉयज़ की अगर बात की जाए, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू हो गया 3, वो हमने y माना था। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है। इस तरीके से हम इसका सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड कर लेंगे। ठीक, मैं हमेशा आपको ये सलाह दूंगा कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस कीजिए, आप ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड करना हो तो ग्राफ पेपर का यूज़ कीजिए। उस कंडीशन पे आपसे गलतियां एकदम नहीं होंगी, मतलब श्योर आप मान चलिए कहीं कोई मिस्टेक आपकी नहीं आएगी। अच्छा, अगर आप कंफर्म करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो एक बार इस चीज़ को जो आपने इक्वेशन यहाँ मिला था, इसको रफली, मतलब इसमें नहीं, एल्जेब्रिकली आप रफ में सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दोनों को ऐड करोगे तो y y कैंसिल हो गया, और 2x इज इक्वल टू आ गया 14, देन x इज इक्वल टू आ गया 7। बोलो आया कि नहीं है। अब x की वैल्यू 7 है और दूसरा ऐड करने पे 10 होना चाहिए, तो y इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए कि x और y की जो वैल्यूज़ आ रही हैं क्या वो सही आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, तो आई होप कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में मिलते भी हैं, फ्री के नंबर भी आपको देते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन का क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द 5 pencil and 7 pen together cost 50 रुपी, whereas 7 pencils and the 5 pen together cost 46 रुपी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and that of 1 pen। आपको कंडीशन दे रखा है, पेन और पेंसिल के दाम दे रखे हैं, और आपसे कह रहा है कि फाइंड करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे कहा गया है कि पहले 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट 50 रुपी है। तो वही सेम काम जैसे अभी तक आप करते आए हैं कि मानना कि पहले पेंसिल और पेन के दाम क्या होंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, हमने मान लिया कि 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x रुपी है। सिंपल सी बात है जैसे अभी तक करते आए हैं। फिर आगे करते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, हमने 1 पेन की कॉस्ट भी मान ली, वो मान लिया कितना, y मान लिया। 1 पेंसिल की कॉस्ट x मान ली, 1 पेंसिल कॉस्ट x मान ली, और 1 पेन की कॉस्ट y मान ली। अब क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट, तो 5 पेंसिल यानी 5 इंटू एक्स हो गया। भाई अगर एक पेंसिल की कॉस्ट 10 रुपी है तो 5 कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे यहाँ x रुपी है तो 5x हो जाएगा। फिर कह रहा है 7 पेन यानी 7 y, और दोनों की कॉस्ट मिला कितनी होगी, 50 रुपी हुई। बोलो हुई कि नहीं हुई, ये हो गया आपकी पहली कंडीशन। इसे आपने मान लिया पहला कंडीशन एल्जेब्रिकली जो आप सोल्यूशन करते हैं। फिर दूसरे कंडीशन की बात करें, दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन, तो 7 पेंसिल मतलब क्या हो गया कि 7x हो गया। भाई एक पेंसिल की दाम कितना है, x है, तो 7x हो गया। और 5 पेन मतलब हो गया 5y हो गया, और दोनों को ऐड करने कितना आ रहा है बेटा, 46 आ रहा है नहीं आ रहा है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। भाई आपने दोनों इक्वेशन को यानी जो एल्जेब्रिकली वर्क था वो आपने कर लिया। अब बात करनी है इसकी ग्राफिकली, तो ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए सिंपल सी बात है कि आपको इसकी कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी और इसकी कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी। कैसे करेंगे देखिए, वही सेम काम कि आप पहले इसके लिए एक चार्ट ड्रॉ कीजिए। क्या करना पड़ेगा भाई, हमें इसके लिए एक चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया x और ये हो गया y। अब अगर पहले इक्वेशन की बात की जाए, ध्यान समझें आप, अगर पहले इक्वेशन की बात की जाए, आप कुछ भी रखना चाहते हैं, मान लीजिए आपने फर्स्ट इक्वेशन में y को 0 कर दिया। क्या कर दिया, y को 0। अच्छा ये एक बात और ध्यान रखना, जैसे कई बार बच्चे मुझसे पूछते सर ऐसे कौन सी कैसे अपने हिसाब से आप वैल्यू रखते हैं। तो देखो भैया, किताब में आपसे कुछ भी नहीं कहा गया है कि आप ये वैल्यूज़ पुट कीजिए या वो वैल्यू पुट कीजिए। जब हमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो थोड़ा आसानी से किया जाए, थोड़ा स्मार्ट वे से किया जाए। आसानी मतलब कि आप अपनी सुविधानुसार वैल्यूज़ लीजिए, ऐसी वैल्यूज़ लीजिए जो आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ठीक है, अब तुम यहाँ पे कह दो y की वैल्यू मैं सर लूँगा 3/2, तो लो 3/2, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर आएगा। लेकिन फिर ऐसे कान पकड़ोगे तुम, समझ रहे हो ना, थोड़ा इस अच्छे तरीके से, ताकि वैल्यूज़ आसान हो जाए। देखो मैंने क्या किया, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे लेते हैं इसकी वैल्यू 5 ले लेते हैं, या y की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो फ़ायदा क्या हो रहा है, ये 7 टर्म 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, पूरा टर्म पूरा 0 हो जाएगा। अब 5x इज इक्वल टू मिलेगा 15, वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 10। लेकिन हम यहाँ x की वैल्यू 0 नहीं ले रहे हैं। रीज़न क्या है, अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा,
और यहाँ पे 7y इज इक्वल टू 50, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 50/7। अब वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, तो फ्रैक्शन से थोड़ा सा बचने का प्रयास करो ताकि आपके कैलकुलेशन में एक्यूरेसी की मात्रा ज़्यादा रहे। समझ रहे हो ना? तो हमने यहाँ y को क्या कर लिया, 0 कंसिडर कर लिया। जैसे हमने y को 0 कंसिडर किया यहाँ पे, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। आपको मिला 5x इज इक्वल टू 15, देन x इज इक्वल टू हो गया 10। बोलो क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एकदम आसान है। अब क्या करें, अब ऐसी कोई वैल्यू लेनी है आपकी x और y की, क्या ले लें? अब x की वैल्यू चलो, y की वैल्यू चलो 5 ले लेते हैं। देखो 5 लेने से क्या फ़ायदा होगा, जैसे हमने y की वैल्यू 5 ले ली, तो यहाँ पे हुआ 5x और प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। ठीक, अब ये 5x इज इक्वल टू 7 बचे 7 5 ज़ा 35 इज इक्वल टू 50 हो गया। अब जब 35 उस तरफ जाएगा बेटा, तो यहाँ मिलेगा आपको 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35 यानी 15 हो गया, और x की वैल्यू आ गई आपकी 3। बोलो आई कि नहीं आई बाबू? ये बहुत सिंपल सा ऑप्शन था, बहुत आसान ऑप्शन था, इसलिए मैंने इसको चुना। भाई हमने यहाँ 5 रखा, 7 5 35 हो गया, 35 उस तरफ गया तो माइनस हो गया, और बचा 15 को 5 से डिवाइड किया, x की वैल्यू आ गई 3। तो ये आपके दो वैल्यूज़ मिल गई, मिली ना? इसी तरीके से आप बाकी की जो सेकंड इक्वेशन है उसके लिए भी वैल्यूज़ ऐसे ही फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए ऐसा नहीं कुछ अलग से रूल नहीं बना है। कई बार बच्चे कहते हैं सर क्या ऐसा सिस्टम होता है, मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इसको फाइंड करें? तो प्रोसेस भैया कुछ नहीं है, आपको अपनी अकल का यूज़ करना है। ठीक है, और वो तो भगवान ने दे ही रखी है, अच्छी मात्रा में दे रखी है, तो अगर दे रखी है तो उसका यूज़ करो। ठीक है, बचा के रखने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर बात कीजिए इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो अब इस क्वेश्चन में आपको चांसेस है पूरी की पूरी चांसेस है आपको फ्रैक्शन वैल्यू में, लेकिन चूंकि आपको यहाँ पे दिया गया है 46। ठीक है, अब 46 देखो ना तो 7 से कैंसिल होगा और ना ही 5 से कैंसिल होगा, यहाँ पे कोई ऐसा विकल्प नहीं दिया है। तो एक काम करते हैं ना, जब कैंसिल नहीं होना है तो 0 मान लेते हैं, यानी x की वैल्यू अगर हम 0 मान लेते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू हमने 0 मान लिया, तो 7 इंटू 0 हो गया। अब 5y इज इक्वल टू हो गया 46 और y इज इक्वल टू हो गया 46/5, यानी 5 9 45 और 5 2 10, यानी हो गया 9.2 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? 9.2 हो गया। अब इसके बाद y की ऐसी क्या वैल्यू लें जो इससे कैंसिल होता हुआ कुछ हो? क्या कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है कहीं से भी? कोई भी चांसेस आपको ऐसा दिख रहा हो कुछ कैंसिल हो जाए? कोई चांस बताओ, अगर आपको लगता हो कहीं से कुछ कैंसिल हो सकता हो, कोई चांस दिख रहा है? अरे बताओ। हाँ, अगर y की वैल्यू आप 5 ले लो, क्या ले लो बेटा? y की वैल्यू 5 ले लो। जैसे हम यहाँ y की वैल्यू और 5 पुट करते हैं, देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7x और प्लस 5 5 25 इज इक्वल टू 46 हो गया। तो 7x इज इक्वल टू हो गया 46 माइनस 25, यानी हो गया 21। बोलो हुआ 21। अब 7x इज इक्वल 21 हो गया, यानी 7 3 21 हो गया, 7 3 21। तो यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। हमने y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? 3 मिल गई। अगर ऐसे ही कुछ सोचो, क्या इसमें भी कुछ पॉसिबल है? अगर पॉसिबल हो इसमें तो आप रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 0 9.2 रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इनकी प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। हमने इनको प्लॉट करना शुरू किया। देखो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 10 की है, तो 10 तक का डिस्टेंस लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और ले लिया 11। ऐसे हमने y में भी गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कर लिए। ठीक, अब देखिए क्या किया जाए इसमें, कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने वैल्यू पुट की 10,0 ये फर्स्ट वाले के क्वाड्रेंट है, फर्स्ट वाले लाइन के लिए आपकी क्वाड्रेंट है 10,0 और दूसरा दिया गया है 3,5। ये दिया गया है 0,9.2 और ये गया है 3,5। ठीक है, चलो प्लॉट करते हैं। 10,0 यानी x पे 10 रहेगा, ये हो गया, और y पे 0, ये हो गया 10,0 हो गया, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट दिया गया 3,5 यानी x पे 3 रहेगा और y पे 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये पॉइंट हो गया आपका, ये हो गया यहाँ पे। बोलो हाँ, ये हो गया 3,5। ठीक, ये आपको लाइन जो गुजरेगी वो इस तरीके से यहाँ से प्लॉट करते निकालते हैं, और ये आपकी लाइन हो जाएगी बेटा इस तरीके से कहीं जाके आपको क्रॉस करेगी। ठीक है, ये लाइन होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? बाई लाइन था, हमने ड्रॉ कर दिया। फिर दूसरे की बात कीजिए, दूसरा जाएगा 0,9.2 यानी x पे 0 रहेगा और y पे 9.2 जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से 9.2 मतलब यहाँ कहीं होगा, ये होगा। तो
तो 0 का मान 9.2 हो गया, पहला पॉइंट। ठीक, और दूसरे पॉइंट की बात की जाए 3,5, मतलब ये तो ये देखो एक ही आ गया था। ठीक है, तो ये कंसाइड करता हुआ यहाँ से जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ऐसे गुजरेगा। ठीक, गुजर रहा है, तो जिस पॉइंट पे एक दूसरे टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, वही हमारा पॉइंट होता है। कौन सा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसी को आप सोल्यूशन बोलते हैं। तो 3,5 जो हुआ वो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। वो बाई चांस देखो दोनों में सेम से हमने वैल्यू ली थी, आ गया था। अगर आप वैल्यूज सेम से नहीं लेते हैं तो ग्राफ 3,5 पे टच होगा, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में टच हुआ था। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि आप वही लीजिए, और मैंने इसको प्लान करके भी नहीं लिया था, वो सेट करने चक्कर में 3,5 दोनों सेम आ गया। तो आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यूज मिलेगी जो एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं अगर, तो वहाँ पे आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ग्राफिकली जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यूज कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 3 और वाई की वैल्यू आ गई 5। अब एक्स तुमने क्या माना था, एक्स क्या माने थे, एक्स माने थे द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई बेटा, 3 रुपीज़ हो गई, और पेन की कॉस्ट कितनी हो गई बेटा, 5 रुपये हो गई। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, आई थिंक आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बस बेसिकली आपको प्लॉट करना चीज़ें आनी चाहिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, तो यार एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हमारी आपकी मुलाकात इसमें नेक्स्ट वीडियो में होगी, जिसमें हम क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट करेंगे और कुछ और नए कॉन्सेप्ट आपके लिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।